राशन की दुकान में जो भी हितग्राही राशन लेने आ रहा है उनको जागरूक किया जाए। दोनों डोज लगे जिसके लिए जागरूक किया जा रहा है। कमला नेहरू अस्पताल में आगजनी की घटना के बाद राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के फायर सेफ्टी निरीक्षण को लेकर कहा कि राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा के सभी मापदंडों को देखा जा रहा है और अगर किसी ने कोई लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मणिशंकर अय्यर के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया के द्वारा मुगलों की तारीफ करने पर विश्वास सारंग ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी गुलामी की मानसिकता बनाना चाहती है। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सेकेंड डोज के लिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि 25 दिसंबर तक हम सभी को पूरी तरह वैक्सीनेट करें। हमारे जो पात्र हितग्राही है, जो हमारा टारगेट सेगमेंट है, उसको हम सफलतापूर्वक पहला डोज तो लगाने में सफल रहे हैं। सेकेंड डोज में को लेकर कुछ कमी है और इसीलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम महा वैक्सीनेशन अभियान चला रहे हैं। सेकेंड डोज के लिए 10 तारीख को हमने एक अभियान चलाया था जो बहुत सफल रहा। आज भी अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 25 दिसंबर तक हम सभी को सेकेंड डोज लगवाएं और उसके लिए जो जो प्रयास हमें करना है वो हम कर रहे हैं। जन जागरण की बात हो, एडवाइजरी निकालने की बात हो, डोर टू डोर सर्वे कर एक एक हितग्राही को चिन्हित कर जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाया उनको सेकेंड डोज लगवाने की बात हो, हर स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 25 दिसंबर तक सभी को सेकेंड डोज भी लगवा देंगे। मणिशंकर अय्यर ये तो सुनिश्चित है ना। कांग्रेस तो कभी अंग्रेजों की बड़ाई करती है, कभी मुगलों की बड़ाई करती है और कांग्रेस तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाती है। वो जो दिव्य ज्ञानी कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनको ये दिव्य ज्ञान 10 जनपद से ही मिला होगा। 10 जनपद केवल और केवल हिंदू विरोधी बातें इस देश में प्रसारित करने के लिए एजेंडा चला रहा है। ये एजेंडा नेहरू परिवार का एजेंडा है। ये मुस्लिम परस्ती की बात है। ये केवल और केवल इस देश में जिन्होंने हम पर राज किया उनको महिमा मंडित करने की प्रयास है। इस देश में गुलामी की मानसिकता को कांग्रेस बढ़ाना चाहती है। इस देश में जिन्होंने हम पर राज किया उनको महिमा मंडित करने की कोशिश कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इससे शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। जिन्होंने हम पर हमला किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। आप किस स्थान पर इस देश के इतिहास को ले जाना चाहते हो? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। आक्रमणकर्ता चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, उन लोगों का यदि इस देश में महिमा मंडन होगा तो ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। केवल एक परिवार का महिमा मंडन हो और आक्रांताओं का महिमा मंडन हो, इसका प्रयास कांग्रेस करती आई है और उसी का परिणाम है कि इस देश में गुलामी की मानसिकता को वो बढ़ाना चाहते हैं। परंतु मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जी को और नेहरू परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास को हो सकता है आपने तोड़ा मरोड़ा हो, पर अब ये नए हिंदुस्तान का युग आया है। इसमें अब इस तरह के गुलामी के इतिहास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमलनाथ जी ये बैठक उस समय बुला लेते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अच्छा होता कि वो उन योजनाओं को बंद नहीं करते जो शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के हित में शुरू की थी। अच्छा होता कमलनाथ जी जब आप राजनीति छोड़कर आदिवासियों के हित के कदम उठा लेते। अच्छा होता कमलनाथ जी जब आप आदिवासी और जनजाति बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम उठा लेते। अब इस तरह के नाटक नौटंकी करने से और राजनीति करने से कुछ भला नहीं होने वाला। ये सीधा सीधा इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है।
आदिवासी बंधु, जनजाति बंधु, जन जातीय समाज के हर भाई और बंधु, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज को, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, उसका विकास और कल्याण करना चाहती है। टाइम एज मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।